अध्याय में हम लोग हैं और हम देख रहे हैं कि जब उस परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह ने वो पुस्तक ली और पुस्तक लेने के बाद जब उसकी मोहरें खोली, तो एक-एक मोहरें खुलने के बाद में क्या-क्या घटनाएं इस पृथ्वी पर हो रही हैं। तो अभी हमने 4 मोहरों के बारे में हमने पढ़ा था और जब 4 मोहरें खुली, तो वहां पर 4 घोड़े वहां पर आए और एक सफेद घोड़ा था जो मसीही विरोधी को प्रकट करता है। वो सबसे पहली मोहर के साथ आया, पहले और दूसरे वचन में। उसके बाद दूसरी जब मोहर खोली, लाल रंग का घोड़ा जो वार को बताता है, युद्ध को बताता है। और तीसरा घोड़ा जो 5 और 6 वचन में काले रंग का था, वो अकाल को बताता है, एक विश्वव्यापी अकाल। और जब चौथी मोहर खुली तो एक पीला घोड़ा हमने देखा और उसके बारे में देखा वो डेथ को, मृत्यु को, यानी उसके उसको अधिकार था 1/4 जो ये वर्ल्ड है उस पर वो अधिकार रखे। सो देखिए कितनी परिस्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। और अब जब पांचवी और छठी मोहर खुलने जा रही हैं, तो वहां पर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये बहुत ही खूबसूरत है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। पांचवी और छठी मोहर जब खोली गई तो वहां पर यूहन्ना 2 प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। 2 रेस्पॉन्सेस वहां पर हम देखते हैं पांचवी और छठी मोहर में। एक रेस्पॉन्स हेवन में है, दूसरा रेस्पॉन्स पृथ्वी पर है। यानी जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अब वो जो मोहरें जब खुली है ना, 4 मोहरें खुल गई, तो पांचवी मोहर जो खुली तो उसमें 2 प्रतिक्रियाएं हैं, 2 रेस्पॉन्सेस हैं। एक हेवन में, दूसरा अर्थ में। सो 9 वचन से लेकर 17 वचन तक, यानी इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, आज हम उसका 9 से 12 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 9 से 11 तक और 12 से 17 हम कल करेंगे। सो 9 से लेकर 11 तक वचन में स्वर्ग में एक प्रतिक्रिया है और वो प्रतिक्रिया किसकी है? उन शहीदों की है जो प्रभु यीशु के खातिर, जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया। Those who laid their life, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए कुर्बान कर दिया। कब? उस ड्यूरेशन में, उस परसिक्यूशन के समय में, वो जो पहले 3.5 साल जो थे उसके प्रारंभिक समयों की ये घटना है। और दूसरी जो प्रतिक्रिया है वो है इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की प्रतिक्रिया। जब ये घटनाएं हो रही हैं तो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि, तो ये 2 प्रतिक्रियाएं हम 9 वचन से लेकर 17 तक वचन में हम देखेंगे। सो आइए हम चलते हैं और उसका जो 5वां सील है, अनीता सिस्टर आप पढ़िएगा, उसका 9 से लेकर 11 तक वचन को पढ़ लीजिए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। ओके, ये जो रिस्पॉन्स है ये हेवन में है ना? ये किनकी आवाज है? वो जो शहीद हो गए हैं, जो प्रभु यीशु के नाम से, उस सच्चाई के नाम से, वो एक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कब तक प्रभु, कब तक तू पलटा नहीं लेगा? राइट? अब दूसरा रेस्पॉन्स देखते हैं 12 वचन से लेकर 17 तक के। उस 12 से 17 तक वचन में जो ये प्रतिक्रिया हो रही है वो पृथ्वी पर है। जब छठी मोहर खुलती है तो क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम 5वीं मोहर में आएंगे। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों को खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है
मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आमेन। अब देखिए परमेश्वर का प्रकोप। एक रेस्पॉन्स उन शहीदों का जो स्वर्ग में है, और दूसरा रेस्पॉन्स पृथ्वी पर जो उस समय बाकी बचे हैं। क्या कर रहे हैं वो? पहाड़ों की खो में छुप गए हैं जाकर, और वो ये क्या कह रहे हैं? हे पहाड़ हम पर गिर जाओ, यानी हम मरना चाहते हैं, क्योंकि वो जो सिंहासन पर बैठा है उस, और मेमने यानी यीशु मसीह के प्रकोप के दिन से हमें छुपा लो। ये 2 रेस्पॉन्सेस हैं। जब आप इस 5वीं और 6ठी मोहर को जब आप देखते हैं तो ये 2 प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं। तो आज हम 5वीं मोहर को हम खुलता हुआ देखते हैं। 5वीं मोहर 9 वचन। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए हैं। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा नहीं लेगा। तब उनमें से हर एक को एक श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नहीं वध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी ना हो ले। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। वध किए गए, मार्टियर, जो शहीद, जो मसीह यीशु के नाम से शहीद किए गए हैं। यहां पर जो 9 वचन लिखा है ना, वहां लिखा है, मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा। I saw under the altar the souls of them। इंग्लिश में लिखा है souls। तो मैं आपको थोड़ा सा पुराने नियम में लेके चलूंगा। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में, जब याजक एक पशु का बलिदान चढ़ाता था, है ना, एनिमल को जस्ट सैक्रिफाइस करता था। हमको मालूम है कि मंदिर में सैक्रिफाइस होता था पापों के प्रायश्चित के लिए। तो वो क्या करते थे? वो जो निष्कलंक, जो मेमना, जो भी जानवर होता था, उसका लहू लेकर वो जो पीतल की जो ऑल्टर थी, प्रेजन ऑल्टर, उस पर क्या करते थे? छिड़कते थे। उसका लहू लेकर छिड़कते थे। अगर आप ले व्यवस्था की पुस्तक आप नोट कर लीजिए, अनीता सिस्टर जल्दी से निकाल लो, 4 अध्याय 7 वचन। लेविटिकस, ले व्यवस्था 4 का 7, उसका 18, उसका 25, उसका 30, ये 4 वचन, 7, 18, 25, 30 लेविटिकस। और याजक उस हाँ, हाँ। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाएं। फिर बछड़े के अब बस आप ना 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो लहू है ना वो बहुत महत्वपूर्ण था। और कुछ नहीं छिड़कते थे, लहू छिड़कते थे। और ये ऐसे ही नहीं था, ये एक इमेजरी थी। पता है क्या था इस इमेजरी, क्या कहती थी? क्योंकि ले व्यवस्था 17 अध्याय 11 वचन और पढ़ लीजिएगा। ले व्यवस्था 17-11, लेविटिकस 17:11, जल्दी। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है, यानी हमारा जो जीवन है ना वो लहू है। इसलिए ब्लड अगर पूरा निकल गया तो जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप यीशु मसीह को देखिए, जब काल्वरी के क्रूस पर थे तो उनका अंतिम कतरा लहू जब बहकर निकल गया, उसके बाद वो कहते हैं, मैं अपने प्राण तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, है ना, इट इज फिनिश्ड। सो ब्लड जो है वो जीवन को प्रतिनिधित्व करता है, ब्लड। इसलिए जब एक जानवर का, एक निष्कलंक मेमने का या किसी भी पंडुकी का या बैल का लहू जब छिड़कते थे तो उसकी इमेजरी, उसका जो पता है सिंबल क्या था? वो उसका जीवन उसके सामने समर्पण कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। समझ में आ गया आपको? ब्लड इसलिए छिड़कते थे क्योंकि वो लाइफ था। तो यहां जब आप देखते हैं कि मैंने देखा वेदी के नीचे उन प्राणों को, तो वास्तव में ये पता है कौन है? ये वो शहीद हैं। और उनका जो लहू है मानो एक तरह से सैक्रिफाइस के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के वेदी के पास रखा हुआ है। अब देखो, जब अपॉस्टल पॉल जब इस बात को लिखते हैं ना, अपॉस्टल प्रेरित पौलुस जब लिखते हैं फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 वचन,
फिलिपियंस 2:7 एंड 2 तिमोथी 4:6, ये 2 वचन भी लिख लीजिएगा। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन और दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 6 वचन। फिलिपियों 2 का 7 जल्दी से पढ़ लीजिए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 2 का 7 फिलिपियों, नहीं आपने कुछ और पढ़ लिया। 2 का 7 हाँ यही है। 17 पढ़िए एक बार। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। तुम्हारे विश्वास और बलिदान की सेवा के कारण अपना लहू भी बहाना पड़े, मतलब लहू बहाने का मतलब वो ये पता क्या कह रहा है, मरना भी पड़े, क्योंकि लहू बह गया तो क्या होगा, मृत्यु है। 2 तिमोथी दूसरा तिमोथी उसके 4 के 6 को जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ गया है। ये उंडेला जाता हूं, उसको जब आप पढ़ेंगे ना वहां लिखा है आई एम रेडी टू बी ऑफर्ड एज ए सैक्रिफाइस। मैं मेरे जीवन को यानी मेरे लहू को मैं बहाने के लिए तैयार हूं, एक अच्छे सैक्रिफाइस के रूप में। सो पुराने नियम में ये जो लहू है वो सैक्रिफाइस को दर्शाता है। और प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं उसके 6 अध्याय उसके 9 वचन में, तो एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण वहां पर दिया गया है कि मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए हैं। दे वर मार्टियर्ड यानी यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनके लहू को तुच्छ नहीं जाना। जब यहां पे लोग एक व्यक्ति को मारते हैं तो उनका लहू बहाकर वो अट्टहास करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप देखिएगा उस लहू को परमेश्वर क्या समझता है, एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान समझता है। और वो लहू कहां पर है, उस वेदी के नीचे है। ये उनकी सोल्स हैं, उनकी आत्माएं हैं जो वेदी के नीचे परमेश्वर के वेदी के पास में है। और ये मार्टियर है, मार्टियर। ये जो मार्टियर जो शब्द है ना, ये ग्रीक वर्ड मार्टस से बना है, MARTUS, मार्टस। ये ग्रीक शब्द है और उसका अर्थ पता है क्या है, उसका अर्थ है एक गवाह, ए विटनेस। यानी जो शहीद जो है शब्द मार्टियर, उसका ग्रीक वर्ड देखेंगे वो मार्टस है और मार्टस का अर्थ है विटनेस। अगर आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 13 वचन को जब पढ़ेंगे वहां पर देखिएगा क्या लिखा है, मैं ये जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी यानी विश्वास योग्य गवाह अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यानी जब पिरगमुन की कलीसिया के लिए संदेश प्रभु यीशु दे रहे हैं, वहां पर एक अंतिपास का नाम लिया। अंतिपास कौन था, वो शहीद हो गया और उस शहीद को प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मेरा गवाह। इट्स ए मार्टियर। 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 6 वचन को भी देखिएगा, 17:6 वहां भी लिखा है, उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा तू क्यों चकित हुआ, मैं उस स्त्री और उस पुरुष का जिस पर वह सवार है, नहीं मैंने 7 वचन पढ़ा, 6 वचन में लिखा है, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने वालों से मतवाला देखा। यानी यीशु के गवाह मतलब लहू पी रहे उनका, तो वो मार्टियर हो गए। तो ये जो मार्टियर है वो कौन है, एक सैक्रिफाइस है परमेश्वर के लिए। और ये जो भाग है ना, यहां जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो मार्टियर है ना, उनकी जो आत्माएं हैं वो वहां पर पुकार रही हैं, क्राई कर रही हैं, रो रही हैं। क्या रो रही हैं वो ये रो रही हैं कि हम जब इस संसार में थे, हमें उस सच्चाई को जब हमने थामे रखा, हमने तेरे नाम के लिए हमने गवाह बन गए। तो वो जो प्रकाशित वाक्य 6 के 1 और 2 में जो मसीह विरोधी आया था ना, जो बड़ा शांति का दूत बनकर आया था, लेकिन बाद में क्या हो गया,
अशांत हो गया, है ना? उसने बहुत परसिक्यूशन किया और उस परसिक्यूशन के मध्य में बहुत सारे लोग मार्टिर हो गए। अब ये लोग चिल्लाकर परमेश्वर से गुहार कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमेश्वर, तू कब तक उनसे बदला नहीं लेगा? क्योंकि उनको पता है कि उनको सताने वाले इस पृथ्वी पर अभी जीवित हैं, क्योंकि मसीह विरोधी अभी जीवित है और वो स्वर्ग के सिंहासन के वेदी के पास में है। चूंकि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, परंतु मसीह विरोधी जो है, शैतान जो है, वो कभी भी सच्चाई को पसंद नहीं करता। वो हमेशा झूठ को बांटता है। क्यों झूठ को बांटता है? अगर आप यूहन्ना 8 अध्याय पढ़ोगे तो शैतान के बारे में लिखा है कि तुम्हारा पिता कौन है? वो झूठ सिर्फ नहीं है, झूठों का पिता है। आज भी वो झूठ बांट रहा है और वो ये चाहता है कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो भी झूठ को स्वीकार कर लें। और उस काम को करने के लिए उसने क्या किया है पता है? यानी शैतान का जो त्रिएकत्व है उसका तीसरा हिस्सा झूठे भविष्यद्वक्ताओं को इस संसार में भेज दिया, जिससे वो झूठ परोसते हैं और झूठ को सच समझकर लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। आज आप देखिए, अरे कलीसियाओं में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? आपको सोना मिल जाए, आपको चांदी मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम चर्च गए थे, हमारे मोबाइल में 1000 रुपए का क्या आ गया? रिचार्ज मिल गया। अरे बाप रे, आप किस लिए जा रहे हो चर्च में? रिचार्ज के लिए जा रहे हो या स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए जा रहे हो? आज देखिए क्या हो रहा है। अभी शैतान है, उसके बाद मसीह विरोधी है और उसके बाद उसके झूठे भविष्यद्वक्ता है। तो मसीह विरोधी एक है लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत है। तो वो क्या कर रहे हैं? आज उस सच्चाई से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए संत पौलुस भी क्या कहता है? दूसरे तिमोथी 4 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, अंत के दिनों में तुम ऐसे उपदेशकों को ढूंढ लोगे जो तुम्हारी कानों में खुजली दिलाने वाली बातों को कहते हैं, जो सच्चाई नहीं लेकिन कथा कहानियों को कहते हैं। क्या हुआ? ये जो विश्वासी वो लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को थामे रखा और झूठ पर विश्वास नहीं किया। अब एक दो वचन नोट कीजिएगा। 19 अध्याय उसका 20 वचन, प्रकाशित वाक्य से ही बोल रहा हूं। 19 का 20 अध्याय उसका 10 वचन, 20:10, और दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय 9 से 12, सेकंड थिस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 12। मैं एक वचन पढ़ लेता हूं, समय की कमी के कारण सारे वचन नहीं पढ़ेंगे। 19 का 20 एक बार पढ़ लीजिए अनीता सिस्टर। 19-20। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। वह पशु और उनके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता। अगर आप 20 अध्याय 10 वचन, दूसरा थिस्सलुनी 2 का 9 से 12 भी आप पढ़ेंगे, वहां पर भी आप ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन उन सबका हश्र क्या होगा वो भी वहां पर लिखा हुआ है। ये जो मार्टियर है, ये जो शहीद है, वो पता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों को मसीह यीशु के खातिर बलिदान किया है। दे आर रिप्रेजेंटिंग अस, वो हम सबका। और वास्तव में ये जानना कि जो मार्टियर हैं, जो मसीह के लिए शहीद हो गए हैं, मार दिए गए हैं, वो उनका लहू व्यर्थ नहीं है। वो स्वर्ग में परमेश्वर की वेदी के सामने हैं और वो परमेश्वरीय महिमा को वो देख रहे हैं। यानी उनकी आत्माएं कहां हैं? परमेश्वर की वेदी के पास है। वो भी एंजॉय कर रही हैं उस ग्लोरी को, उस महिमा को, जो हमने 4 अध्याय और 5वें अध्याय में देखा था। एक आराधना हो रही है। वो आत्माएं भी उस आराधना का हिस्सा बनी हुई हैं। व्हाट ए वंडरफुल पिक्चर ना, कि मसीह यीशु के नाम से जिन लोगों ने अपने प्राणों को बलिदान किया वो व्यर्थ नहीं है। और निश्चित रूप से जो मार्टियर हैं वो स्वर्ग में ही जाएंगे, ये भी इस बात की घोषणा कर रहा है, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनका लहू वेदी के पास में है, उनकी आत्माएं, दे विल बी इन हेवन। अब 10 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर उनकी एक पुकार है। क्या है उनकी पुकार? वो पुकार रहे हैं, हे स्वामी, तू कब तक न्याय नहीं करेगा?
और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक नहीं लेगा। देखिए, जब ये हम पढ़ते हैं ना, हमें थोड़ा सा वो जो हमारे मसीही विश्वास का विरोधाभास प्रकट होता है। क्या है विरोधाभास? वचन में क्या सिखाया गया हमें? शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह और यहां तक कि स्तेफानोस, जो पहली सदी का पहला शहीद था, उसने भी जब अपने प्राणों को कुर्बान किया, उसको पत्थर मारकर उसको लोगों ने मार डाला, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर मार डाला। क्या प्रार्थना था इन दोनों का? इन दोनों ने यही प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सो यीशु मसीह ने भी ये प्रार्थना की और स्तेफानोस ने भी ये प्रार्थना की। आप प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय के अंतिम भागों को जब आप पढ़ेंगे, आप स्तेफानोस के बारे में आप पढ़ेंगे। सो यहां पर जो ये प्रार्थना की गई है, तो कब तक पलटा नहीं लेगा, यानी वो एक रिवेंज, एक तरह से उनका जो खून जिन्होंने बहाया है उनसे प्रतिकार के लिए मानो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है ना आपको कि यार ये ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि शत्रु के लिए प्रार्थना करने के लिए बताया गया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्राई है ना, ये कोई व्यक्तिगत द्वेष या व्यक्तिगत रिवेंज नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दे आर प्रेइंग फॉर द जस्टिस ऑफ गॉड। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर लहू का बदला जरूर लेता है। आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय को जब पढ़ेंगे, वहां से ये कहानी शुरू होती है। उत्पत्ति 4 का 10 एक बार पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 10 वचन। उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। देखो वहां पर क्या लिखा है? तेरे भाई का लहू चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। द ब्लड ऑफ फाबेल इज क्राइंग। यानी वो जो लहू है, यानी लहू किसको दर्शाता है? प्राण को दर्शाता है, स्पिरिट को दर्शाता है। तो दैट स्पिरिट ऑफ एबेल इज क्राइंग, दुहाई दे रहा है। आप नंबर्स की पुस्तक, गिनती की पुस्तक 35 अध्याय उसके 33 वचन को भी पढ़िएगा। गिनती 35, 33, 35, 33। 33 का 35, 33। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। खूनी के लहू बहाने से ही उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। देखिए, जहां पर लहू बहाया गया है वहां पर लहू बहाया जाएगा। और आप देखिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर उस अपराध को क्षमा किया। हर एक के लहू का पलटा उसने ले लिया अपने ऊपर। सो यहां जो ये प्रार्थना हो रहा है, ये वास्तव में परमेश्वर के उस न्याय के लिए प्रार्थना हो रहा है। और मैं ये पूरा विश्वास करता हूं, मुझे भरोसा है। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था तो मैं याद कर रहा था उन मार्टियर्स का, उन शहीदों का, जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपने प्राणों को कुर्बान किया। और मैं ये विश्वास करता हूं, जब ये लोग मारे गए ना, इनमें से कभी भी किसी ने ये प्रार्थना नहीं किया होगा, प्रभु जिन्होंने मुझे मारा है उनको आप सत्यानाश कर देना। क्योंकि हमें जो सिखाया गया, हमने जो सीखा वो यही है। और हम उदाहरण देख सकते हैं। ग्रेहम स्टैंड्स को कौन नहीं जानते हैं, है ना? ओडिशा में उनको मारा गया। आपको पता है उनकी जो वाइफ है, उन्होंने अदालत में क्या कहा? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं इनको क्षमा करती हूं। व्हाट ए प्रोफाउंड स्टेटमेंट। मैं पूरा भरोसा करता हूं कि ये जो शहीद जो आज सताए जा रहे हैं, मैं आपको कहूं, आज आप फोटो देखना, वीडियो देखना, आज मुझे पास्टर विजय का वो वीडियो मुझे मिला। मेरे अच्छे दोस्त हैं वो, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है मिर्जापुर में। मैं उनके कन्वेंशंस में गया हूं, फास्टिंग प्रेयर में गया हूं। 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। पुलिस के पहरे में वो आराधनाएं चलती हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ के ऐसे ले जा रही थी जैसे किसी क्रिमिनल को ले जा रहे हैं। मेरा दिल बहुत टूटा। मैंने फोन पे उनसे तो बात नहीं हुआ, किसी के थ्रू बात किया,
तो उन्होंने मुझे बताया, हाँ समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर उन लोगों को भी क्षमा करे जो ये कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु ने प्रार्थना किया, हमें भी प्रभु ने वही प्रार्थना सिखाया। लेकिन यहां पर जो ये प्रार्थना कर रहे हैं ना, उनकी आत्मा जो प्रार्थना कर रही है, वो एक पर्सनल रिवेंज के लिए प्रार्थना नहीं कर रही, व्यक्तिगत द्वेष के लिए प्रार्थना नहीं कर रही, लेकिन वो परमेश्वर के न्याय के लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है और वो न्याय करता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 10 और 12 को 10 से 12 तक जब पढ़ोगे, मैथ्यू 5:10-12, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करे। तो पता है क्या करना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। दैट इज अवर फाउंडेशन। हम सताने वालों के लिए सताव का कारण नहीं बनते। हम उनके लिए ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु उनको बर्बाद कर दे। हम उनके लिए ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु उनको पूरी तौर से नष्ट कर दे, परंतु हम उनके लिए ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी आत्माएं भी कीमती हैं, आप उनके हृदय को आपके प्रेम से जीत ले। आमीन। तो ये हमें भी समझना चाहिए जैसे इन्होंने समझा। और ये क्या इनका जो प्रार्थना का जो मुख्य भाग है ना, वो ये है, हाउ लॉन्ग, प्रभु कितना समय और शायद आज हमारी भी यही प्रार्थनाएं होंगी। हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, हमने सताव के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है, प्रभु कितना और, कब तक ये चलेगा, कितना समय और ये लोग इसी तरह से प्रबल होते रहेंगे। और ये आज से नहीं, सदियों से ये प्रार्थना हो रहा है। यहां तक कि भजन संहिताओं को आप पढ़ेंगे, वहां भी आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए 3-4 वचनों को, कुछ रेफरेंसेस को। सैम्स 74:9-10, भजन संहिता 74 उसका 9 और 10 वचन। अनीता सिस्टर ये एक वचन निकाल लेना, बाकी हम लिख के चले जाएंगे। 79:5, 79 उसका 5। 94:3-4, भजन 94 उसका 3 और 4 वचन। और हबक्कुक चैप्टर 1:2, हबक्कुक 1 अध्याय उसका 2 वचन। अब 74:9-10 एक बार जरूर पढ़ लीजिए। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक ये दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करते रहेंगे? कब तक, हाउ लॉन्ग। शायद आज आपका भी यही प्रार्थना होगा, कब तक प्रभु। लेकिन एक चीज, जब आप उस 6 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे ना, जब वो कह रहे हैं ना कब तक, इसके अंदर एक आशा छुपी हुई है। पता है कब तक, इसका मतलब पता है, उन लोगों की आत्माओं को ये अच्छी तरह मालूम है, एक दिन आएगा जब परमेश्वर न्याय स्थापित करेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर पाप का न्याय करेगा और अपनी धार्मिकता को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं ना कब तक, नहीं तो वो बोलते ही नहीं तो वो प्रार्थना ही नहीं करते। अगर प्रार्थना, इसका मतलब आशा ही नहीं होती उनको। लेकिन ये जो कह रहे हैं कब तक, इसका मतलब है एक समय आने वाला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमें भी ये पता रहना चाहिए, हमें भी ये जानना चाहिए कि आज जो ये सताव, आज जो ये तकलीफ, आज जो ये समस्याएं, जो प्रोसिक्यूशंस हो रहा है, ये हमेशा नहीं होगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर इन सब को स्टॉप करेगा, और जब ये स्टॉप होंगे, परमेश्वर अपने न्याय को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। और उसके बाद 1000 साल का एक ऐसा शासन होगा जहां पर पाप नहीं होगा, शैतान नहीं होगा। सो आज जो आप देख रहे हैं, उसको देखकर अगर आप व्याकुल हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रकाशित वाक्य एक ऐसी खूबसूरत पुस्तक है जो हमें ये सिखाती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be all right. Everything will be all right. So ये प्रार्थना कर रहे हैं कब तक प्रभु। और परमेश्वर जरूर अपना न्याय करेगा, उसके वचन में हम पढ़ते हैं। सो
ये पर्सनल रिवेंज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के न्याय को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, सबसे पहले पता है क्या सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम। और उसके किंगडम में पाप नहीं होगा, उसके किंगडम में द्वेष नहीं होगा, उसके किंगडम में परसिक्यूशन नहीं होगा, उसके किंगडम में शांति होगी। अब आप देखिए, हमने जब कल पढ़ा था, एक को अधिकार दिया कि वो शांति को उठा ले जाए, वो शांति को खत्म कर दिया है। मैं आपको कहूं, आज जो आप देख रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक झलक है जो आगे होने वाला है। तो आज ही देख लीजिए कितनी तकलीफें हैं, परिवारों में तकलीफ है, देशों में तकलीफ है, समाजों में तकलीफ है। आज तो सिर्फ एक झलक आप उसकी देख रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी से शांति नाम की चीज खत्म हो जाएगी। और आप देखिए, जब शांति नहीं होगी तो क्या होने वाला है इस पृथ्वी का। तो प्रभु उनसे एक और बात कह रहा है। जब उन्होंने कहा कि कब तक प्रभु, तो प्रभु पता है क्या कह रहा है? थोड़ी देर और विश्राम करो। तो एक और चीज समझ में आती है, दे आर एट रेस्ट, दे आर नॉट इन अनरेस्ट। वो रेस्ट में है, वो शांति में है, वो अशांति में नहीं है। देखिए, जब पृथ्वी पर थे तब वो अशांति में हो सकते हैं, पृथ्वी पर थे, लोग उनको अशांत कर रहे थे, लेकिन जब वेदी के पास में वो हैं, वहां पर शांति है। प्रियो, मैं आपको कहूं, परमेश्वर की जितनी करीबी को आप अनुभव करेंगे, जितना आप उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाएंगे, उतना ही आप अपने अंदर एक शांति को अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। और मैं आपको कहूं, अगर आपको ये जानना है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे खुश है, तो पता है उसका एक चिन्ह मैं आपको बता देता हूं। जब कुछ भी हो ना जीवन में, जब ऐसी बातें हो, जब जीवन में आपको बड़ा लगे ये क्या हो गया मेरे साथ, तब भी अगर आपके हृदय के अंदर एक शांति को आप अनुभव कर सकते हैं, तो समझ लेना परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे खुश है, क्योंकि आपको वो गिफ्ट उसने दिया है, आपको वो दान उसने दिया है, जिसका नाम है शांति, पीस, जो आपको कहीं और नहीं मिलता। सो ये लोग, वो क्या कह रहा है? अभी थोड़ा और रुक जाओ। क्यों थोड़ा और क्यों रुक जाओ? क्योंकि अभी और भी लोग तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं, है ना। थोड़ी देर और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। वाओ, एक और चीज, यहां पर मार्टियर्स का कोई हिसाब ना रखे, यहां पर कोई उनको नाम ना दे, कोई उनकी हिसाब किताब ना रखे, लोग उनको भूल जाएं। लेकिन एक चीज याद रखना, अवर गॉड इज काउंटिंग देम। उनका एक एक का नाम परमेश्वर को मालूम है और उनकी गिनती भी मालूम है। सो यानी अब उस परसिक्यूशन के उस भाग में 3.5 साल की घटनाएं हैं। क्या होने वाला है? अभी और भी लोग आने वाले हैं। गॉड नोज इट। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होता है, एक सताया जाता है, शहीद होता है, उसमें भी परमेश्वर का कंट्रोल कहीं ना कहीं है। उनको मालूम है कौन कौन ऐसे आने वाले हैं। इसलिए देयर इज नथिंग टू वरी, नथिंग टू फियर। डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी और भी बहुत लोग हैं जो सच्चाई के लिए मारे जाएंगे। सो 11 के 7 को पढ़िएगा, 11:7, बस 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। 11:7, 11 का 7, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ये वो लोग हैं अपनी गवाही दे चुकेंगे, यानी उस परसिक्यूशन के समय में उस सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, उस जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेंगे। वो जब अपना टेस्टमनी देंगे, जब वो सच्चाई के साथ खड़े होंगे, तब कौन? वो उनको मार डालेगा। 12 का 11 भी पढ़ते हैं, 12:11 वहां लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। और एक और वचन, 14 अध्याय उसका 13 वचन, 14:13, और मैंने स्वर्ग में से यह शब्द सुना, लिख,
जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं अब से वे धन्य हैं। और आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। एक और वचन 20 अध्याय उसका 4 और 5, ये सारे वर्ड्स आप नोट कर लेना। मैंने सिंहासन से देखा, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की और ना उसकी छाप उनके माथों और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं होंगे तब तक शेष मरे हुए न जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यानी ये जो मार्टियर्स है ना, ये जो मरे हैं, ये भी क्या होंगे? जी उठेंगे। दे विल बी ऑल्सो रेस। ओके, सो आज हमें ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत प्रबल है ना? लगता है ना? छत्तीसगढ़ में समस्या, मध्य प्रदेश में समस्या, यूपी में समस्या, यहाँ सीरिया में समस्या है ना, चाइना में समस्या, नॉर्थ कोरिया में समस्या। आप वर्ल्ड को देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा शत्रु बहुत प्रबल है। लेकिन मैं आपको कहूं, अंतिम जो शब्द होगा ना, वो प्रभु यीशु का होगा। द लास्ट वर्ड विल बी ऑफ गॉड्स। He will be ultimately judge all these people. वो इन सब का न्याय करेगा। आज इस 21वीं सदी में भी जहां पर हजारों की संख्या में लोग परसिक्यूट किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, विश्वास कीजिए वो यहां तो मर जाएंगे, लोगों को लगेगा उनका जीवन खत्म हो गया, लेकिन वो कहां जा रहे हैं पता है? सीधे परमेश्वर की सिंहासन के पास, वेदी के पास पहुंच रहे हैं। उनके प्राण उस स्वर्ग में पहुंच रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ा एक प्रतिफल भी उनको मिलने वाला है। और वो प्रतिफल क्या है? 2 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वस्त रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आमेन। जीवन का मुकुट इन लोगों का हकदार है। सो प्रियो, आज हमने एक रिस्पॉन्स देखा, स्वर्ग का रिस्पॉन्स। क्या है रिस्पॉन्स? वो जो मार्टियर्स थे, जो शहीद हुए हैं उस परसिक्यूशन के खातिर, जो मसीह विरोधी ने शुरू किया है, वो कहां पर हैं और वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और कल हम देखेंगे, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत होगा, कि पृथ्वी पर उस समय क्या हो रहा है जब छठी मोहर खुलेगी। अर्थ में क्या हो रहा है? बहुत बुरा हाल होगा। आकाश से तारे ऐसे गिरेंगे जैसे ओले गिरते हैं ना। आप सोचिए, अभी पिछले समय में एक बड़ा वो रिसर्च चल रहा था कि कोई एक उल्का पिंड कहीं गिरने वाला है, कुछ ऐसा, और वो लोगों ने देखा कि वो पृथ्वी से भी बड़ा है। आप कल्पना करो जब ये गिरेंगे क्या होगा। इतना परसिक्यूशन, इतना तकलीफ होगा। लोग ये कहेंगे, मरने के लिए भागेंगे, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी उनको। वो कहेंगे हमें मार डालो। सो हम ये कल देखेंगे, राइट? आज कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी क्वेश्चन? हाँ, मुझे एक। हाँ मीनाक्षी। ये जो अपन ने पढ़ा था ना 11 वर्ड 7 में कि वो जो बड़ा बीस्ट है वो जो गवाही देंगे उनको मार देंगे, तो ये जो गवाही देने वाले लोग ही वो है ना जो कलीसिया उठा लिए जाने के बाद सताव के समय विश्वास में आए होंगे। कलीसिया नहीं है यहाँ पे। मतलब ये कौन से लोग हैं जो गवाही दे रहे हैं? अध्याय से कलीसिया है ही नहीं यहाँ पे। मतलब चौथे अध्याय में कलीसिया चली गई। चौथे अध्याय का पहला वचन एक बार फिर से पढ़ लो, 4:1 पढ़ो मीनाक्षी। इन दिनों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। यहाँ ऊपर आ जा। तो ये शब्द जो यूहन्ना ने देखा है ना, ये ऊपर आ जा शब्द सिर्फ यूहन्ना के लिए नहीं है, इट इज फॉर चर्च। ये कलीसिया के लिए है। कलीसिया कहां आ गई इसके बाद? ऊपर। कब? पहला थिस्सलुनी 4 में हमने पढ़ा, तुरही का शब्द सुनाई देगा और हम क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे।
जो मरे हैं मसीह यीशु में वो पहले उठाए जाएंगे, उसके बाद जो हम जीवित हैं वो रूपांतरित हो जाएंगे। और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 50, 51, 52 में लिखा है ये सब पलक झपकते ही होगा, तुरही फूकी जाएगी और हम अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे। सो चर्च नहीं है, चर्च खत्म हो गया, यहां से ग्रेस का पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद भी लोग विश्वास में आएंगे, क्योंकि बहुत से यहूदी लोग, अधिकतर यहूदी लोग, क्योंकि मत्ती 24 अध्याय को जब पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह के उस आगमन को वो देखेंगे ना, वो छाती पीट पीट कर रिपेंट करेंगे और कहेंगे हमने उसको बेद डाला जो हमें बचाने के लिए आया था। तो ये वो लोग हैं जो उस सताव के दरमियान मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे। लेकिन उनको तो कलीसिया तो उठा ली जाएगी, तो उनको कौन होगा मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए? क्या वे ऑलरेडी जानते होंगे? दो गवाह आएंगे, अभी देखना, दो गवाह आएंगे जो मसीह यीशु का प्रचार कर रहे होंगे, और उन गवाहों को वो लोग बोलते हैं कि एक मूसा है, एक एलिया है, आगे हम देखेंगे, और वो बड़ा जबरदस्त प्रचार करेंगे पूरे वर्ल्ड में। हाँ, वो उनको टीवी वगैरह पे भी दिख जाएगा ऐसा? यस, टीवी के माध्यम से करेंगे, सोशल मीडिया आएगा अभी इसमें। आप देखना आज जिस तरह से ये जो वर्ड्स अभी जा रहे हैं, वचन जा रहा है, किस तरह से फैल रहा है, आप देखना उनकी मृत्यु को पूरा विश्व देखेगा। वो गवाह 3 दिन तक उनको शव को डाले रखेंगे और उनकी मृत्यु को पूरा विश्व देखेगा, और वो सोशल मीडिया की बात हो रही है कि उनके द्वारा बहुत से लाखों लोग विश्वास में आएंगे। का जो 4 से 5 था, हाँ कशिश बोलो। जो 20 वर्ड्स का 4 और 5 है, उसके अंदर जैसे लिखा है कि वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, तो ये हैपन हो चुका है क्या पहले? नहीं, अरे ये हैपन कैसे होगा? हम तो अभी यहाँ है ना, फिर हैपन कैसे होगा? हाँ, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि पास्ट टेंस की बात करिए ना इसमें। नहीं, वो वहां जो आप पढ़ रहे हैं, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहेंगे। ये करते रहे हिंदी में लिखा है, वो करते रहेंगे होना चाहिए। इंग्लिश में भी दे लिव्ड एंड रेन्ड लिखा है। हाँ, तो ये आने वाली, ये प्रकाशित वाक्य पूरा ही आने वाला है ना। थिंग्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी हुआ नहीं है। राइट। प्रश्न 11 वचन में जो श्वेत वस्त्र दिया गया, उसका क्या अर्थ है? श्वेत वस्त्र दिया गया, उन्हें भी धार्मिक बना दिया गया। श्वेतता किसको दिखाती है? यशायाह 1:18 कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। तो श्वेत वस्त्र का मतलब है धार्मिकता, राइचुअसनेस। सो ये मार्टियर होके धर्मी बने, मतलब उनको वहां पृथ्वी पर अवसर नहीं मिला। आज हमको अवसर मिल रहा है, आज हमको ग्रेस के पीरियड में वचन सुनने का अवसर मिल रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा अवसर मिल रहा है, लोग आकर सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई अवसर नहीं मिलेगा। वो धार्मिकता को हासिल करेंगे मरने के बाद, जीवित होकर नहीं। आजकल ये जो मार्टियर है, क्या परमेश्वर की आराधना? हाँ कशिश, अब आप बोलो। ये जो मार्टियर्स है, ये रेस्ट में है, तो ये क्या परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं अभी वेदी पर? हाँ, तो एक्चुअली आप देखो ना, 4 और 5 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं वहां पर आराधनाएं हो रही हैं। 4थे अध्याय में परमेश्वर की आराधना हो रही है जो सिंहासन पर बैठा है। 5वें अध्याय में उस मेमने की आराधना हो रही है जो सिंहासन के पास मध्य में खड़ा हुआ है। और ये लोग कहाँ हैं? वेदी के पास है। तो वेदी कहाँ है? वो परमेश्वर के साथ है। तो वहां इनकी आत्माएं वहां है, तो दे आर एंजॉयिंग द वर्शिप देयर। ओके सर, ये जो भी घटनाएं घटेंगी ये केवल इजराइल में होगा या? राइट, मैं आपको बता रहा हूं, प्रकाशित वाक्य ऐसी कठिन पुस्तक नहीं है जो समझ में ना आए। हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप मुझे बताइए, अभी हम 6 अध्याय लगभग समाप्त कर रहे हैं, यहां तक जो हमने पढ़ा है वो आपको अब एक सीक्वेंस के साथ समझ में आना शुरू हो गया? कई सारे डाउट्स ऐसे क्लियर होने शुरू हो रहे हैं? जी भैया। राइट, सो मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम और इसको सीखेंगे, और कल का सेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो कल, क्योंकि पृथ्वी पर वो रिस्पॉन्स है, और आपको समझना चाहिए कि जब मसीह विरोधी आएगा इस पृथ्वी पर क्या क्या होने वाला है। अभी जो हो रहा है ना, ये तो आप सोचिए कुछ भी नहीं है।
हम सताव की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे कितने कंट्रीज हैं, आपने देखा होगा कुछ सालों पहले सीरिया में क्रिश्चियंस को लाइन बनाकर गला काट काट कर मार रहे थे। सो ये सब होने वाली बातें हैं जो आने वाले समय में होंगी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। और मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, आप कितना भी चर्च जाएं, आप कितना भी डीपर रूट्स अटेंड करें, जब तक मसीह यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, आप इन परिस्थितियों से छूट नहीं सकते। अगर बचना है तो एक ही तरीका है, बिलीव इन जीसस हु इज द ओनली वे। उस पर विश्वास कीजिए, जल और आत्मा में नया जन्म प्राप्त कीजिए और परमेश्वर के राज्य के संतान बन जाइए। ये आज जो ना, आज जब लोगों को ये बोलते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। वो कहेंगे यार ये क्या है। लेकिन नूह के समय में भी ऐसा हुआ था। नूह बोलता था, अरे आ जाओ जहाज में बैठ जाओ। लोग बोले क्या पागल आदमी है, बारिश की बात करता है। बारिश तो हुई नहीं है आज तक, क्योंकि बारिश हुई नहीं थी आज तक। उस समय तक पृथ्वी की जो सिंचाई होती थी, खेती, वो ओस से होती थी। तो बारिश नाम की चीज किसी ने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। और एक बुढ़ा आदमी कह रहा है बारिश होने वाली है, तो लोग क्या बोलेंगे? उसको पागल बोलेंगे ना। लेकिन ये पागलपन की बात पूरी हो गई। एक दिन जब बारिश आई, ये तो सब नाव के अंदर थे, जहाज के अंदर थे, बाकी लोग सारे भागे होंगे जहाज के पास। मैं कहूं आज समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत से लोगों को। आज जब वचन सुनाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन एक दिन समझ में आएगा। लेकिन पता है, दरवाजा बंद हो चुका होगा, ग्रेस का पीरियड खत्म हो चुका होगा। इसलिए वचन में लिखा है आज ही उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन, क्योंकि कल के दिन के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। चलिए लेट्स प्रे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। और भी क्वेश्चंस अगर आपके कोई हो आप मुझे बताइएगा। आवाज आ रही है? हाँ, ये परसिक्यूशन तो ना मतलब जीसस टाइम के समय से ही हो रहा है, तो इसमें तो कुछ मतलब नया है ही नहीं। तो मतलब तो इसमें वंदना, ये जो परसिक्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। और हाँ, जो होने वाला है, समय से परसिक्यूशन हो रहा था, जब डिसाइपल थे तब से हो रहा है। तो हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो होने वाला है ना, ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर यही बड़ा लग रहा है तो आप समझ लो, मतलब लोग भाग के पहाड़ों में छुप के बोल रहे हैं हम मरना चाहते हैं, मार दो हमें। इतना परसिक्यूशन है, इतना कठोर दंड वहां पर मिलने वाला उनको। सो वो जो परसिक्यूशन होगा वो तो इसलिए उसको याकूब का ट्रबल टाइम बोला गया है। ट्रबुलेशन एंड ग्रेट ट्रबुलेशन। अभी तो आ जाइए, एक एक अभी समझ में आएगा आपको क्या क्या होने वाला है। अभी एक एक ये जो खुलते जाएंगे ना, तो उसकी परतें खुलती जाएंगी, समझ में आना शुरू हो जाएगा। वंदना, राइट? प्रार्थना करें। बस एक सवाल था कि ये जो सब चीजें आने वाली हैं, तो ये अन्य जाति लोगों के लिए या फिर मसीही लोगों पर भी प्रभाव डालेगा? जैसे ये महामारी, मृत्यु, अकाल, ये सब चीजें पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड के लिए है ये। यहाँ ये पृथ्वी का, मतलब यीशु मसीह का जो अधिकार पत्र, जो स्क्रॉल, जो बुक है, वो पृथ्वी का उनका अधिकार को प्रकट करता है। तो ये सारी पृथ्वी पर है, ये सबके लिए है, सबके लिए। जी जी। तो सबके लिए मतलब वो जो क्रिश्चियन जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया वो यहाँ नहीं होंगे। अच्छा, वो तो उठा ले गए। जब ये सब चीजें होगी तो मसीही लोग नहीं होंगे यहाँ पे? कौन से मसीही लोग? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। प्रभु पर तो शैतान भी विश्वास करता था, है ना? जब शैतान ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा तो घुटनों पर गिर गया और बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? विश्वास करने से नहीं सिर्फ, लेकिन उसको अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर कर, क्योंकि यही वचन में लिखा है, अपने जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का हक दिया। यानी स्वर्ग में रहना है तो उस राज्य में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तू नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो वो रिश्ता प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अगर किसी भी घर में, आप सोचिएगा, आपके जो पापा हैं, आपकी मम्मी है, आप उनके साथ किसी भी हक के साथ में जा सकते हैं। अभी किसी भी घर में जाके आप बोले पापा पापा मुझे कुछ दे दो, किसी भी घर में, वो क्या बोलेंगे आपको? अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, कौन है भाई? So we should have that relationship with God. सिर्फ ये बोलना नहीं। आज देखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को बुरा नहीं बोलता है,
सब लोग बोलेंगे ही इज ए गुड टीचर। वो मैं कहूं जो ये परसिक्यूट करने वाले लोग हैं ना, उनको भी पता है कि इस प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम होते हैं, लेकिन जब उसको स्वीकार करने की बात आती है तब वो अलग हो जाते हैं। राइट, चलिए प्रार्थना करें।